या तो इस पे साइन कर या मार कर इसको तेरे सामने ही दफना देता हूं। तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने कुछ इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। अगर तुम जैसे बेहिस लोगों के हाथ में होते तो मरे हुए को 2 गज जमीन भी नहीं देते तुम लोग। मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों? उनके बेटे के मिनिस्टर बनने का जश्न चल रहा है ना, और मेहमान भी काफी आए हुए हैं जिनसे मुलाकात चल रही है। ये ढोल बाजा भी उसी खुशी में हो रहा है। कितनी अजीब जिंदगी। जाशिक अली मेरे ख्वाब में आया था, यहाँ इस दरवाजे के पास खड़े होकर उसने मुझे तलाक दी और चला गया। मेरे यहाँ बेटा हुआ था या बेटी? यहाँ आपको एम्बुलेंस में लाया गया था। आप बिल्कुल मुर्दे की तरह बेहोश पड़ी थी। मेरा बच्चा कहाँ है? आशिक कहाँ है? तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, और आशिक वो कौन सा दिन आएगा जब ये पता चलेगा कि मेरे माथे पर तलाक का झूमर लगाने वाला मेरा खून। जहादात भी जानने वाले मेरे पेशेंट थे, मरने से पहले मुझे वसीयत करके गए थे कि मुझे सुंदरगढ़ ले जाना। मुझे कुछ घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आशिक अली यहीं है, इसी हवेली में। ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं बुआ, आप जाइए ना, देख के आइए। आज मुझे अस्सलाम वालेकुम दाजी। दाजी, किसी आशिक अली को जानते हैं आप? कहाँ तुम? हमने निकाह किया है, ये बच्ची जायज है, तुम मामू हो इसके, कुछ तो रहम करो। तलाक देता है या मारूं इसको? नहीं। यावर तू एक काम कर, वार कर। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता। ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारी कबर ही है। तुमने क्या सोचा था? शादी करके बच्चा पैदा क्यों नहीं, डाका डाला था। वो तो वो खुशकिस्मत था कि उस वक्त मैंने उसको, इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से लेकर आए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? तलाकनामा तो मुझे 22 साल पहले ही मिल चुका था। फिर अब मेरे पास आकर मुझे तलाक कर रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा लड़की? सुंदरी। जात क्या है तुम्हारी? क्या बड़े सरकार की? नहीं, मैं तो अपने बाबा की वसीयत की वजह से आई। वसीयत? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? क्या करने आए तुम यहाँ? दादी से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लिबास में जूतों समेत हवेली में कदम रखने की? पैंट कमीज पहन के अंग्रेजी बाहु बन के किसको मुतासर करने की कोशिश कर रहे हो? अपनी औकात भूलने की जरूरत नहीं है गुलाम, इसलिए तुम अपनी मनहूस शक्ल और झूठी इमरजेंसी का वावेला लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे बेटे का आज खुशियों भरा दिन है, अपनी मनहूसियत का साया भी ना डालना उस पर। ये लाश किसकी है? खुशी वाला घर है और तुम शोक फैलाने के लिए जनाजा लेकर आ गए हो। कौन है ये मरहूम? ये मैयत किसकी है? मैयत का हसब नसब भी पूछोगे अब तुम लोग? मैयत के पास खड़े होकर तमाशा लगा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। अरे जिंदा लोगों को तो चैन से जीने नहीं देते, मरे हुए को। झंडाड सरकार ने सुंदरी के सामने खून से भरी तलवार रख दी और कहा कि या तो अपना हक छोड़ दो या फिर अपने मुहाफिज गुलाम का सर अपनी आंखों से कलम होते देखो। सुंदरगढ़ की फिजाओं में मौत का रक्स शुरू हो चुका था। हवेली का सहन आज एक मक्तल बन गया था, जहां सिर्फ मौत की खामोशी थी। गुलाम को जंजीरों में जकड़ा गया था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में अब भी सुंदरी के लिए वही पुरानी वफा चमक रही थी। बादशाह खान एक तरफ खड़ा हंस रहा था, उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने झंडाड सरकार के पान में जहर घोला था कि गुलाम ही वो शख्स है जिसने आशिक अली के साथ मिलकर हवेली की बुनियादें खोखली की। टीजर में जो अल्फाज कहे गए थे कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, वो आज हकीकत बनकर गुलाम के सामने खड़े थे।
सुंदरी ने तड़प कर झंडाट सरकार के पांव पकड़ लिए। उसने कहा कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, मगर इस मासूम को छोड़ दो। लेकिन झंडाट सरकार पर जुनून सवार था। उन्होंने कहा कि इस हवेली की दहलीज सिर्फ खून मांगती है। सुंदरी ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने वही तलवार उठाई जो उसके सामने रखी थी। सबने समझा कि वो हार मान लेगी, मगर सुंदरी ने तलवार गुलाम की तरफ नहीं बल्कि बादशाह की तरफ तान दी। उसने ललकारा कि अगर आज यहाँ किसी का खून बहेगा तो वो इस गद्दार का होगा जिसने अपने बाप को ही धोखा दिया। पूरा हवेली का निजाम उलट पलट हो गया। गुलाम ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और बादशाह के मुहाफिजों पर टूट पड़ा। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग थी। सिंदरगढ़ के लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। उनका मानना था कि सिंदरी उनकी मालकन है और गुलाम उनका हिफाजत करने वाला। हवेली के अंदर धमाके होने लगे। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। साहिब जान जो कमरे में बंद थीं, उन्होंने एक पुराना संदूक खोला जिसमें झंडादार सरकार के कत्लों का सबूत था। वो बाहर आईं और जोर से चिल्लाईं कि ये सरकार नहीं बल्कि एक कातिल है। उन्होंने बताया कि आशिक अली को किसी और ने नहीं बल्कि झंडादार सरकार ने खुद जहर दिया था ताकि वो सिंदरी का राज न खोल सके। ये सुनते ही झंडादार सरकार के होश उड़ गए। उनकी अपनी बीवी उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह ने मौका देखकर झंडादार सरकार पर ही हमला कर दिया ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके। एक बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया। गुलाम ने सिंदरी को बचाते हुए बादशाह की तलवार का वार अपने सीने पर लिया। सिंदरी की चीख निकल गई जब उसने गुलाम को जमीन पर गिरते देखा। मगर तभी हवेली के माल खानों से एक ऐसा शख्स निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये साहिब जान का पहला शौहर था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसने आते ही झंडादार सरकार की गर्दन पर खंजर रख दिया। उसने बताया कि कैसे झंडा ने उसे सालों तक जिंदा दरगोर रखा था। अब हवेली एक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी। सुंदरी ने गुलाम का सर अपनी गोद में रखा और उसे हौसला दिया। उसने कहा कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी मौत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था, लेकिन मौत अभी नहीं आई थी क्योंकि सुंदरी ने फैसला किया कि वो इस हवेली को तबाह कर देगी। उसने मशल उठाई और हवेली के उस हिस्से को आग लगा दी जहां झंडालाट सरकार का तख्त था। सिंदरगढ़ की फिजाओं में सिर्फ आग और धुआं था। झंडालाट और बादशाह दोनों आग के शोलों में घिर गए। पूरा गांव ये मंजर देखकर दंग रह गया। सुंदरी और गुलाम हवेली से बाहर निकल आए और उनके साथ वो तमाम लोग थे जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। सिंदरगढ़ की तारीख का सबसे बड़ा रीसेट हो चुका था। मगर जाते जाते राख के ढेर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो बताती थी कि दुश्मन अभी जिंदा है और बदला अभी बाकी है। क्या सुंदरी और गुलाम नए शहर में महफूज रह पाएंगे? क्या ये आग सब कुछ खत्म कर देगी या ये एक नई शुरुआत है? झंडाट सरकार ने सुंदरी के सामने खून से भरी तलवार रख दी और कहा कि या तो अपना हक छोड़ दो या फिर अपने मुहाफिज गुलाम का सर अपनी आंखों से कलम होते देखो। सुंदरगढ़ की फिजाओं में मौत का रक्स शुरू हो चुका था। हवेली का सहन आज एक मक्तल बन गया था जहां सिर्फ मौत की खामोशी थी। गुलाम को जंजीरों में जकड़ा गया था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में अब भी सुंदरी के लिए वही पुरानी वफा चमक रही थी। बादशाह खान एक तरफ खड़ा हंस रहा था, उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने झंडाट सरकार के पान में जहर घोला था कि गुलाम ही वो शख्स है जिसने आशिक अली के साथ मिलकर हवेली की बुनियादें खोखली की। टीजर में जो अल्फाज कहे गए थे कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, वो आज हकीकत बनकर गुलाम के सामने खड़े थे।
सुंदरी ने तड़पकर झंडाट सरकार के पांव पकड़ लिए। उसने कहा कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, मगर इस मासूम को छोड़ दो। लेकिन झंडाट सरकार पर जुनून सवार था। उन्होंने कहा कि इस हवेली की दहलीज सिर्फ खून मांगती है। सुंदरी ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने वही तलवार उठाई जो उसके सामने रखी थी। सबने समझा कि वो हार मान लेगी, मगर सुंदरी ने तलवार गुलाम की तरफ नहीं बल्कि बादशाह की तरफ तान दी। उसने ललकारा कि अगर आज यहाँ किसी का खून बहेगा तो वो इस गद्दार का होगा जिसने अपने बाप को ही धोखा दिया। पूरा हवेली का निजाम उलट पलट हो गया। गुलाम ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और बादशाह के मुहाफिजों पर टूट पड़ा। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग थी। सिंदरगढ़ के लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। उनका मानना था कि सिंदरी उनकी मालकन है और गुलाम उनका हिफाजत करने वाला। हवेली के अंदर धमाके होने लगे। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। साहिब जान जो कमरे में बंद थीं, उन्होंने एक पुराना संदूक खोला जिसमें झंडादार सरकार के कत्लों का सबूत था। वो बाहर आईं और जोर से चिल्लाईं कि ये सरकार नहीं बल्कि एक कातिल है। उन्होंने बताया कि आशिक अली को किसी और ने नहीं बल्कि झंडादार सरकार ने खुद जहर दिया था ताकि वो सिंदरी का राज ना खोल सके। ये सुनते ही झंडादार सरकार के होश उड़ गए। उनकी अपनी बीवी उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह ने मौका देखकर झंडादार सरकार पर ही हमला कर दिया ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके। एक बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया। गुलाम ने सिंदरी को बचाते हुए बादशाह की तलवार का वार अपने सीने पर लिया। सिंदरी की चीख निकल गई जब उसने गुलाम को जमीन पर गिरते देखा। मगर तभी हवेली के माल खानों से एक ऐसा शख्स निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये साहिब जान का पहला शौहर था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसने आते ही झंडादार सरकार की गर्दन पर खंजर रख दिया। उसने बताया कि कैसे झंडा ने उसे सालों तक जिंदा दरगोर रखा था। अब हवेली एक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी। सुंदरी ने गुलाम का सर अपनी गोद में रखा और उसे हौसला दिया। उसने कहा कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी मौत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था, लेकिन मौत अभी नहीं आई थी क्योंकि सुंदरी ने फैसला किया कि वो इस हवेली को तबाह कर देगी। उसने मशल उठाई और हवेली के उस हिस्से को आग लगा दी जहां झंडालाट सरकार का तख्त था। सिंदरगढ़ की फिजाओं में सिर्फ आग और धुआं था। झंडालाट और बादशाह दोनों आग के शोलों में घिर गए। पूरा गांव ये मंजर देखकर दंग रह गया। सुंदरी और गुलाम हवेली से बाहर निकल आए और उनके साथ वो तमाम लोग थे जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। सिंदरगढ़ की तारीख का सबसे बड़ा रीसेट हो चुका था। मगर जाते जाते राख के ढेर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो बताती थी कि दुश्मन अभी जिंदा है और बदला अभी बाकी है। क्या सुंदरी और गुलाम नए शहर में महफूज रह पाएंगे? क्या ये आग सब कुछ खत्म कर देगी या ये एक नई शुरुआत है? झंडाट सरकार ने सुंदरी के सामने खून से भरी तलवार रख दी और कहा कि या तो अपना हक छोड़ दो या फिर अपने मुहाफिज गुलाम का सर अपनी आंखों से कलम होते देखो। सुंदरगढ़ की फिजाओं में मौत का रक्स शुरू हो चुका था। हवेली का सहन आज एक मक्तल बन गया था जहां सिर्फ मौत की खामोशी थी। गुलाम को जंजीरों में जकड़ा गया था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में अब भी सुंदरी के लिए वही पुरानी वफा चमक रही थी। बादशाह खान एक तरफ खड़ा हंस रहा था, उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने झंडाट सरकार के पान में जहर घोला था कि गुलाम ही वो शख्स है जिसने आशिक अली के साथ मिलकर हवेली की बुनियादें खोखली की। टीजर में जो अल्फाज कहे गए थे कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, वो आज हकीकत बनकर गुलाम के सामने खड़े थे। सुंदरी ने तड़पकर झंडाट सरकार के पांव पकड़ लिए।
उसने कहा कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, मगर इस मासूम को छोड़ दो। लेकिन झंडाट सरकार पर जुनून सवार था। उन्होंने कहा कि इस हवेली की दहलीज सिर्फ खून मांगती है। सुंदरी ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने वही तलवार उठाई जो उसके सामने रखी थी। सबने समझा कि वो हार मान लेगी, मगर सुंदरी ने तलवार गुलाम की तरफ नहीं बल्कि बादशाह की तरफ तान दी। उसने ललकारा कि अगर आज यहाँ किसी का खून बहेगा तो वो इस गद्दार का होगा जिसने अपने बाप को ही धोखा दिया। पूरा हवेली का निजाम उलट पलट हो गया। गुलाम ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और बादशाह के मुहाफिजों पर टूट पड़ा। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग थी। सिंदरगढ़ के लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। उनका मानना था कि सिंदरी उनकी मालकन है और गुलाम उनका हिफाजत करने वाला। हवेली के अंदर धमाके होने लगे, आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। साहिब जान जो कमरे में बंद थीं, उन्होंने एक पुराना संदूक खोला जिसमें झंडादार सरकार के कत्लों का सबूत था। वो बाहर आईं और जोर से चिल्लाईं कि ये सरकार नहीं बल्कि एक कातिल है। उन्होंने बताया कि आशिक अली को किसी और ने नहीं बल्कि झंडादार सरकार ने खुद जहर दिया था ताकि वो सिंदरी का राज न खोल सके। ये सुनते ही झंडादार सरकार के होश उड़ गए। उनकी अपनी बीवी उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह ने मौका देखकर झंडादार सरकार पर ही हमला कर दिया ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके। एक बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया। गुलाम ने सिंदरी को बचाते हुए बादशाह की तलवार का वार अपने सीने पर लिया। सिंदरी की चीख निकल गई जब उसने गुलाम को जमीन पर गिरते देखा, मगर तभी हवेली के माल खानों से एक ऐसा शख्स निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये साहिब जान का पहला शौहर था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसने आते ही झंडादार सरकार की गर्दन पर खंजर रख दिया। उसने बताया कि कैसे झंडा ने उसे सालों तक जिंदा दरगोर रखा था। अब हवेली एक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी। सुंदरी ने गुलाम का सर अपनी गोद में रखा और उसे हौसला दिया। उसने कहा कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी मौत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था, लेकिन मौत अभी नहीं आई थी क्योंकि सुंदरी ने फैसला किया कि वो इस हवेली को तबाह कर देगी। उसने मशल उठाई और हवेली के उस हिस्से को आग लगा दी जहां झंडालाट सरकार का तख्त था। सिंदरगढ़ की फिजाओं में सिर्फ आग और धुआं था। झंडालाट और बादशाह दोनों आग के शोलों में घिर गए। पूरा गांव ये मंजर देखकर दंग रह गया। सुंदरी और गुलाम हवेली से बाहर निकल आए और उनके साथ वो तमाम लोग थे जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। सिंदरगढ़ की तारीख का सबसे बड़ा रीसेट हो चुका था, मगर जाते जाते राख के ढेर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो बताती थी कि दुश्मन अभी जिंदा है और बदला अभी बाकी है। क्या सुंदरी और गुलाम नए शहर में महफूज रह पाएंगे? क्या ये आग सब कुछ खत्म कर देगी या ये एक नई शुरुआत है? झंडाट सरकार ने सुंदरी के सामने खून से भरी तलवार रख दी और कहा कि या तो अपना हक छोड़ दो या फिर अपने मुहाफिज गुलाम का सर अपनी आंखों से कलम होते देखो। सुंदरगढ़ की फिजाओं में मौत का रक्स शुरू हो चुका था। हवेली का सहन आज एक मक्तल बन गया था जहां सिर्फ मौत की खामोशी थी। गुलाम को जंजीरों में जकड़ा गया था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में अब भी सुंदरी के लिए वही पुरानी वफा चमक रही थी। बादशाह खान एक तरफ खड़ा हंस रहा था, उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने झंडाट सरकार के पान में जहर घोला था कि गुलाम ही वो शख्स है जिसने आशिक अली के साथ मिलकर हवेली की बुनियादें खोखली की। टीजर में जो अल्फाज कहे गए थे कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, वो आज हकीकत बनकर गुलाम के सामने खड़े थे। सुंदरी ने तड़पकर झंडाट सरकार के पांव पकड़ लिए। उसने कहा कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, मगर इस मासूम को छोड़ दो।
लेकिन झंडाट सरकार पर जुनून सवार था। उन्होंने कहा कि इस हवेली की दहलीज सिर्फ खून मांगती है। सुंदरी ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने वही तलवार उठाई जो उसके सामने रखी थी। सबने समझा कि वो हार मान लेगी, मगर सुंदरी ने तलवार गुलाम की तरफ नहीं बल्कि बादशाह की तरफ तान दी। उसने ललकारा कि अगर आज यहाँ किसी का खून बहेगा तो वो इस गद्दार का होगा जिसने अपने बाप को ही धोखा दिया। पूरा हवेली का निजाम उलट पलट हो गया। गुलाम ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और बादशाह के मुहाफिजों पर टूट पड़ा। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग थी। सिंदरगढ़ के लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। उनका मानना था कि सिंदरी उनकी मालकन है और गुलाम उनका हिफाजत करने वाला। हवेली के अंदर धमाके होने लगे, आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। साहिब जान जो कमरे में बंद थीं, उन्होंने एक पुराना संदूक खोला जिसमें झंडादार सरकार के कत्लों का सबूत था। वो बाहर आईं और जोर से चिल्लाईं कि ये सरकार नहीं बल्कि एक कातिल है। उन्होंने बताया कि आशिक अली को किसी और ने नहीं बल्कि झंडादार सरकार ने खुद जहर दिया था ताकि वो सिंदरी का राज ना खोल सके। ये सुनते ही झंडादार सरकार के होश उड़ गए। उनकी अपनी बीवी उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह ने मौका देखकर झंडादार सरकार पर ही हमला कर दिया ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके। एक बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया। गुलाम ने सिंदरी को बचाते हुए बादशाह की तलवार का वार अपने सीने पर लिया। सिंदरी की चीख निकल गई जब उसने गुलाम को जमीन पर गिरते देखा, मगर तभी हवेली के माल खानों से एक ऐसा शख्स निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये साहिब जान का पहला शौहर था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसने आते ही झंडादार सरकार की गर्दन पर खंजर रख दिया। उसने बताया कि कैसे झंडा ने उसे सालों तक जिंदा दरगोर रखा था। अब हवेली एक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी। सुंदरी ने गुलाम का सर अपनी गोद में रखा और उसे हौसला दिया। उसने कहा कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी मौत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था, लेकिन मौत अभी नहीं आई थी क्योंकि सुंदरी ने फैसला किया कि वो इस हवेली को तबाह कर देगी। उसने मशल उठाई और हवेली के उस हिस्से को आग लगा दी जहां झंडालाट सरकार का तख्त था। सिंदरगढ़ की फिजाओं में सिर्फ आग और धुआं था। झंडालाट और बादशाह दोनों आग के शोलों में घिर गए। पूरा गांव ये मंजर देखकर दंग रह गया। सुंदरी और गुलाम हवेली से बाहर निकल आए और उनके साथ वो तमाम लोग थे जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। सिंदरगढ़ की तारीख का सबसे बड़ा रीसेट हो चुका था, मगर जाते जाते राख के ढेर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो बताती थी कि दुश्मन अभी जिंदा है और बदला अभी बाकी है। क्या सुंदरी और गुलाम नए शहर में महफूज रह पाएंगे? क्या ये आग सब कुछ खत्म कर देगी या ये एक नई शुरुआत है? झंडाट सरकार ने सुंदरी के सामने खून से भरी तलवार रख दी और कहा कि या तो अपना हक छोड़ दो या फिर अपने मुहाफिज गुलाम का सर अपनी आंखों से कलम होते देखो। सुंदरगढ़ की फिजाओं में मौत का रक्स शुरू हो चुका था। हवेली का सहन आज एक मक्तल बन गया था जहां सिर्फ मौत की खामोशी थी। गुलाम को जंजीरों में जकड़ा गया था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में अब भी सुंदरी के लिए वही पुरानी वफा चमक रही थी। बादशाह खान एक तरफ खड़ा हंस रहा था, उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने झंडाट सरकार के पान में जहर घोला था कि गुलाम ही वो शख्स है जिसने आशिक अली के साथ मिलकर हवेली की बुनियादें खोखली की। टीजर में जो अल्फाज कहे गए थे कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, वो आज हकीकत बनकर गुलाम के सामने खड़े थे। सुंदरी ने तड़पकर झंडाट सरकार के पांव पकड़ लिए। उसने कहा कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, मगर इस मासूम को छोड़ दो।
लेकिन झंडाट सरकार पर जुनून सवार था। उन्होंने कहा कि इस हवेली की दहलीज सिर्फ खून मांगती है। सुंदरी ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने वही तलवार उठाई जो उसके सामने रखी थी। सबने समझा कि वो हार मान लेगी, मगर सुंदरी ने तलवार गुलाम की तरफ नहीं बल्कि बादशाह की तरफ तान दी। उसने ललकारा कि अगर आज यहाँ किसी का खून बहेगा तो वो इस गद्दार का होगा जिसने अपने बाप को ही धोखा दिया। पूरा हवेली का निजाम उलट पलट हो गया। गुलाम ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और बादशाह के मुहाफिजों पर टूट पड़ा। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग थी। सिंदरगढ़ के लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। उनका मानना था कि सिंदरी उनकी मालकन है और गुलाम उनका हिफाजत करने वाला। हवेली के अंदर धमाके होने लगे, आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। साहिब जान जो कमरे में बंद थीं, उन्होंने एक पुराना संदूक खोला जिसमें झंडादार सरकार के कत्लों का सबूत था। वो बाहर आईं और जोर से चिल्लाईं कि ये सरकार नहीं बल्कि एक कातिल है। उन्होंने बताया कि आशिक अली को किसी और ने नहीं बल्कि झंडादार सरकार ने खुद जहर दिया था ताकि वो सिंदरी का राज न खोल सके। ये सुनते ही झंडादार सरकार के होश उड़ गए। उनकी अपनी बीवी उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह ने मौका देखकर झंडादार सरकार पर ही हमला कर दिया ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके। एक बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया। गुलाम ने सिंदरी को बचाते हुए बादशाह की तलवार का वार अपने सीने पर लिया। सिंदरी की चीख निकल गई जब उसने गुलाम को जमीन पर गिरते देखा, मगर तभी हवेली के माल खानों से एक ऐसा शख्स निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये साहिब जान का पहला शौहर था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसने आते ही झंडादार सरकार की गर्दन पर खंजर रख दिया। उसने बताया कि कैसे झंडा ने उसे सालों तक जिंदा दरगोर रखा था। अब हवेली एक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी। सुंदरी ने गुलाम का सर अपनी गोद में रखा और उसे हौसला दिया। उसने कहा कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी मौत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था, लेकिन मौत अभी नहीं आई थी क्योंकि सुंदरी ने फैसला किया कि वो इस हवेली को तबाह कर देगी। उसने मशल उठाई और हवेली के उस हिस्से को आग लगा दी जहां झंडालाट सरकार का तख्त था। सिंदरगढ़ की फिजाओं में सिर्फ आग और धुआं था। झंडालाट और बादशाह दोनों आग के शोलों में घिर गए। पूरा गांव ये मंजर देखकर दंग रह गया। सुंदरी और गुलाम हवेली से बाहर निकल आए और उनके साथ वो तमाम लोग थे जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। सिंदरगढ़ की तारीख का सबसे बड़ा रीसेट हो चुका था, मगर जाते जाते राख के ढेर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो बताती थी कि दुश्मन अभी जिंदा है और बदला अभी बाकी है। क्या सुंदरी और गुलाम नए शहर में महफूज रह पाएंगे? क्या ये आग सब कुछ खत्म कर देगी या ये एक नई शुरुआत है? झंडाट सरकार ने सुंदरी के सामने खून से भरी तलवार रख दी और कहा कि या तो अपना हक छोड़ दो या फिर अपने मुहाफिज गुलाम का सर अपनी आंखों से कलम होते देखो। सुंदरगढ़ की फिजाओं में मौत का रक्स शुरू हो चुका था। हवेली का सहन आज एक मक्तल बन गया था जहां सिर्फ मौत की खामोशी थी। गुलाम को जंजीरों में जकड़ा गया था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में अब भी सुंदरी के लिए वही पुरानी वफा चमक रही थी। बादशाह खान एक तरफ खड़ा हंस रहा था, उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने झंडाट सरकार के पान में जहर घोला था कि गुलाम ही वो शख्स है जिसने आशिक अली के साथ मिलकर हवेली की बुनियादें खोखली की। टीजर में जो अल्फाज कहे गए थे कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, वो आज हकीकत बनकर गुलाम के सामने खड़े थे। सुंदरी ने तड़पकर झंडाट सरकार के पांव पकड़ लिए। उसने कहा कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, मगर इस मासूम को छोड़ दो।
लेकिन झंडाट सरकार पर जुनून सवार था। उन्होंने कहा कि इस हवेली की दहलीज सिर्फ खून मांगती है। सुंदरी ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने वही तलवार उठाई जो उसके सामने रखी थी। सबने समझा कि वो हार मान लेगी, मगर सुंदरी ने तलवार गुलाम की तरफ नहीं बल्कि बादशाह की तरफ तान दी। उसने ललकारा कि अगर आज यहाँ किसी का खून बहेगा तो वो इस गद्दार का होगा जिसने अपने बाप को ही धोखा दिया। पूरा हवेली का निजाम उलट पलट हो गया। गुलाम ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और बादशाह के मुहाफिजों पर टूट पड़ा। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग थी। सिंदरगढ़ के लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। उनका मानना था कि सिंदरी उनकी मालकन है और गुलाम उनका हिफाजत करने वाला। हवेली के अंदर धमाके होने लगे, आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। साहिब जान जो कमरे में बंद थीं, उन्होंने एक पुराना संदूक खोला जिसमें झंडादार सरकार के कत्लों का सबूत था। वो बाहर आईं और जोर से चिल्लाईं कि ये सरकार नहीं बल्कि एक कातिल है। उन्होंने बताया कि आशिक अली को किसी और ने नहीं बल्कि झंडादार सरकार ने खुद जहर दिया था ताकि वो सिंदरी का राज न खोल सके। ये सुनते ही झंडादार सरकार के होश उड़ गए। उनकी अपनी बीवी उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह ने मौका देखकर झंडादार सरकार पर ही हमला कर दिया ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके। एक बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया। गुलाम ने सिंदरी को बचाते हुए बादशाह की तलवार का वार अपने सीने पर लिया। सिंदरी की चीख निकल गई जब उसने गुलाम को जमीन पर गिरते देखा, मगर तभी हवेली के माल खानों से एक ऐसा शख्स निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये साहिब जान का पहला शौहर था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसने आते ही झंडादार सरकार की गर्दन पर खंजर रख दिया। उसने बताया कि कैसे झंडा ने उसे सालों तक जिंदा दरगोर रखा था। अब हवेली एक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी। सुंदरी ने गुलाम का सर अपनी गोद में रखा और उसे हौसला दिया। उसने कहा कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी मौत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था, लेकिन मौत अभी नहीं आई थी क्योंकि सुंदरी ने फैसला किया कि वो इस हवेली को तबाह कर देगी। उसने मशल उठाई और हवेली के उस हिस्से को आग लगा दी जहां झंडालाट सरकार का तख्त था। सिंदरगढ़ की फिजाओं में सिर्फ आग और धुआं था। झंडालाट और बादशाह दोनों आग के शोलों में घिर गए। पूरा गांव ये मंजर देखकर दंग रह गया। सुंदरी और गुलाम हवेली से बाहर निकल आए और उनके साथ वो तमाम लोग थे जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। सिंदरगढ़ की तारीख का सबसे बड़ा रीसेट हो चुका था, मगर जाते जाते राख के ढेर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो बताती थी कि दुश्मन अभी जिंदा है और बदला अभी बाकी है। क्या सुंदरी और गुलाम नए शहर में महफूज रह पाएंगे? क्या ये आग सब कुछ खत्म कर देगी या ये एक नई शुरुआत है? झंडाट सरकार ने सुंदरी के सामने खून से भरी तलवार रख दी और कहा कि या तो अपना हक छोड़ दो या फिर अपने मुहाफिज गुलाम का सर अपनी आंखों से कलम होते देखो। सुंदरगढ़ की फिजाओं में मौत का रक्स शुरू हो चुका था। हवेली का सहन आज एक मक्तल बन गया था जहां सिर्फ मौत की खामोशी थी। गुलाम को जंजीरों में जकड़ा गया था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में अब भी सुंदरी के लिए वही पुरानी वफा चमक रही थी। बादशाह खान एक तरफ खड़ा हंस रहा था, उसकी आंखों में दरिंदगी थी। उसने झंडाट सरकार के पान में जहर घोला था कि गुलाम ही वो शख्स है जिसने आशिक अली के साथ मिलकर हवेली की बुनियादें खोखली की। टीजर में जो अल्फाज कहे गए थे कि ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है, वो आज हकीकत बनकर गुलाम के सामने खड़े थे। सुंदरी ने तड़पकर झंडाट सरकार के पांव पकड़ लिए। उसने कहा कि मुझे जो सजा देनी है दे दो, मगर इस मासूम को छोड़ दो।
लेकिन झंडाट सरकार पर जुनून सवार था। उन्होंने कहा कि इस हवेली की दहलीज सिर्फ खून मांगती है। सुंदरी ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने वही तलवार उठाई जो उसके सामने रखी थी। सबने समझा कि वो हार मान लेगी, मगर सुंदरी ने तलवार गुलाम की तरफ नहीं बल्कि बादशाह की तरफ तान दी। उसने ललकारा कि अगर आज यहाँ किसी का खून बहेगा तो वो इस गद्दार का होगा जिसने अपने बाप को ही धोखा दिया। पूरा हवेली का निजाम उलट पलट हो गया। गुलाम ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और बादशाह के मुहाफिजों पर टूट पड़ा। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग थी। सिंदरगढ़ के लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। उनका मानना था कि सिंदरी उनकी मालकन है और गुलाम उनका हिफाजत करने वाला। हवेली के अंदर धमाके होने लगे, आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। साहिब जान जो कमरे में बंद थीं, उन्होंने एक पुराना संदूक खोला जिसमें झंडादार सरकार के कत्लों का सबूत था। वो बाहर आईं और जोर से चिल्लाईं कि ये सरकार नहीं बल्कि एक कातिल है। उन्होंने बताया कि आशिक अली को किसी और ने नहीं बल्कि झंडादार सरकार ने खुद जहर दिया था ताकि वो सिंदरी का राज न खोल सके। ये सुनते ही झंडादार सरकार के होश उड़ गए। उनकी अपनी बीवी उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह ने मौका देखकर झंडादार सरकार पर ही हमला कर दिया ताकि वो खुद गद्दी पर बैठ सके। एक बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया। गुलाम ने सिंदरी को बचाते हुए बादशाह की तलवार का वार अपने सीने पर लिया। सिंदरी की चीख निकल गई जब उसने गुलाम को जमीन पर गिरते देखा, मगर तभी हवेली के माल खानों से एक ऐसा शख्स निकल कर आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये साहिब जान का पहला शौहर था जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसने आते ही झंडादार सरकार की गर्दन पर खंजर रख दिया। उसने बताया कि कैसे झंडा ने उसे सालों तक जिंदा दरगोर रखा था। अब हवेली एक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी। सुंदरी ने गुलाम का सर अपनी गोद में रखा और उसे हौसला दिया। उसने कहा कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी मौत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था, लेकिन मौत अभी नहीं आई थी क्योंकि सुंदरी ने फैसला किया कि वो इस हवेली को तबाह कर देगी। उसने मशल उठाई और हवेली के उस हिस्से को आग लगा दी जहां झंडालाट सरकार का तख्त था। सिंदरगढ़ की फिजाओं में सिर्फ आग और धुआं था। झंडालाट और बादशाह दोनों आग के शोलों में घिर गए। पूरा गांव ये मंजर देखकर दंग रह गया। सुंदरी और गुलाम हवेली से बाहर निकल आए और उनके साथ वो तमाम लोग थे जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। सिंदरगढ़ की तारीख का सबसे बड़ा रीसेट हो चुका था, मगर जाते जाते राख के ढेर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो बताती थी कि दुश्मन अभी जिंदा है और बदला अभी बाकी है। क्या सुंदरी और गुलाम नए शहर में महफूज रह पाएंगे? क्या ये आग सब कुछ खत्म कर देगी या ये एक नई शुरुआत है?